आपने आकाश को छूने वाला शिखर के साथ गंभीर रूप से खड़े रहने वाला दिव्य मंदिर को देखा होगा, या फिर बासाल्ट चट्टान को ऊपर से नीचे तराश कर बना हुआ कैलाश मंदिर का सुंदर स्वरूप को देखा होगा। लेकिन बिल्कुल उल्टा भूमिगत बना हुआ विश्व का बड़ा हिंदू मंदिर को कभी देखा? आश्चर्य लगता है ना। आइए हम विश्व का एक अनोखा मंदिर का दर्शन आपको कराते हैं। रानी की वाव। कुछ दिन पहले रशिया से आए हुए भाई बहनों के साथ गुजरात पाटन में स्थित रानी की वाव नाम का 1000 साल पुराना पर्यटन स्थल को देखने का मौका मिला। जब इस स्थान का इतिहास यहाँ का टूरिस्ट गाइड समझा रहा था, मुझे उनकी कुछ बातें ठीक नहीं लगा। भारतीय पुरातन सर्वेक्षण के इस टूर गाइड के अनुसार यह स्टेपवेल यहाँ का रानी उदयमती ने अपने पति श्री भीमदेव प्रथम के स्मृति में बनाया है। मुझे लगा शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी की तरह यह भी मनगढ़ंत कहानी है। इस स्थान को रानी उदयमती ने बनाया, उसका कोई यहाँ प्रूफ नहीं है। और दूसरा, ये देखने में किसी भी एंगल में वाघ की तरह नहीं लग रहा था। यहाँ से फिल्म शूट करके जाने के बाद जब इस फिल्म को एनालाइज किया और रिसर्च किया, मेरा विचार बिल्कुल ही सही निकला। हाँ, ये एक बावड़ी नहीं है, लेकिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इसकी विशेषता यह है, यह मंदिर उल्टा भूमिगत बना हुआ है। आइए देखते हैं इस मंदिर की स्थापना कैसे किया गया। कहा जाता है इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में चालुक्य राजा श्री भीमदेव सोलंकी के पत्नी रानी श्री उदयमती जी ने किया था। लेकिन इस भव्य और दिव्य बावड़ी का दुर्भाग्य रहा, बनने के 300 साल के अंदर ही सरस्वती नदी में आए बाढ़ के कारण ये पूरी तरह से मिट्टी में दब गया था। फिर इसके 500 साल के बाद 1900 से 1987 तक कम से कम 5 बार इसे रिस्टोर करने का कोशिश किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के कठिन मेहनत के बाद अंत में 1987 में जिस रूप में आज आप इसको देख रहे हो, उस रूप में रिस्टोर किया गया था। क्या ये सच में मात्र सिर्फ एक बावड़ी है या फिर एक विशाल हिंदू मंदिर है? आइए देखते हैं। पुराने मंदिरों का रहस्य खोजने वाला प्रवीण मोहन कहते हैं कि इस फोम को आप इस बावड़ी का जमीन का टुकड़ा समझिए। अभी इसमें मैं पहला भाग का सीढ़ियां बनाता हूँ, इसके बाद कुछ समतल छोड़ देते हैं, फिर दूसरी स्टेज का सीढ़ियां बनाते हैं और फिर से एक समतल छोड़ देते हैं। ऐसे करके इसके अंतिम भाग में एक सर्कुलर शेप में खुदाई करते हैं, जैसे रानी की वाव में है। इसका रेडियस शुरू में बड़ा होगा और नीचे जाते जाते छोटा होता जाएगा, बिल्कुल जैसे रानी की वाव में है। अभी हमारा नेगेटिव मॉडल तैयार है। देखिए, ये मॉडल और ओरिजिनल रानी की वाव बिल्कुल दोनों एक जैसे दिखते हैं ना। वाव। अभी इसका पॉजिटिव मॉडल तैयार करने के लिए हम इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भरते हैं, इसे सूखने देते हैं। अभी ये बिल्कुल सूख गया है। हम अभी इसके बाहर के फोम को धीरे धीरे निकालेंगे। देखते हैं हमें क्या मिलता है। वाओ, वंडरफुल। देखिए, बिल्कुल हिंदू मंदिर का पॉजिटिव मॉडल हमें मिल गया। तो अभी हम इसको सीधा करते हैं। बिल्कुल एक हिंदू मंदिर का छोटा मॉडल लगता है ना। इससे ये प्रूफ होता है रानी की वाव उल्टा रूप में भूमिगत बना हुआ एक विशाल हिंदू मंदिर है। ये सच में एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। सिर्फ भारत में ही नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा इन्वर्टेड रूप में बना हुआ 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर आपको नहीं मिलेगा। ये लगभग 213 फीट लंबी, 64 फीट चौड़ी और 92 फीट गहरी है। इसकी प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, जबकि कुआं सबसे पश्चिमी चोट पर है। 7 मंजिलों में बना हुआ ये मंदिर हिंदू विश्वास का 7 जन्मों का अटूट बंधन का संकेत करता है। इसकी दीवारें, स्तंभ, नकूरे और बीम नक्काशी और अलंकरण से सजे हुए हैं। सात मंजिलों का ये मंदिर बिना किसी सीमेंट या चूने का पत्थरों को जोड़कर इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाई गई है। पिलर्स का बेस और बॉडी को जोड़ने के लिए मेल फीमेल सॉकेट तकनीक को यूज किया गया। जैसे कुछ बचा हुआ रूफटॉप अभी आप देख रहे हो, वैसे ही एक समय पूरे 7 मंजिलों पर ये रूफटॉप्स थे, जैसे बाकी मंदिरों में होता है। पिलर्स का डिजाइनिंग का ब्लूप्रिंट यहाँ फर्श में लगा हुआ कुछ पत्थरों में दिखाई देता है। इसी डिजाइन से इस मंजिल के सारे पिलर्स बने हुए हैं। पाटन में स्थित ये मंदिर यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल है। 100 रुपये का भारतीय करेंसी में भी इसे छापा गया है। क्या रानी की वाव ये हिंदू मंदिर है? आइए गुजरात में बना हुआ कुछ और बावड़ियों को देखते हैं। बावड़ियां ऐसे होती है, बिल्कुल खुले चारों तरफ से, ताकि बारिश के पानी को इकट्ठा कर सके और जब जरूरत है तब यूज कर सके। इस मंदिर की हर दीवार हिंदू देवी देवताओं की शिल्पों से भरा हुआ है। ये शिव पार्वती जी का है, ये भैरवी का है। हाथ में कपाल आप देख सकते हैं। ये बलराम जी है। ऊपर नाग है, क्योंकि वे शेष नाग की अवतार थे, और हाथ में हल है। ये महिषासुर मर्दिनी है। महिष को अपने त्रिशूल से वध करते हुए यहाँ दिखाया है। ये विष्णु की 10वीं अवतार है, कल्कि अवतार। सफेद घोड़े में बैठे हुए कल्कि अवतार। ये भगवान बुद्ध है, जो विष्णु के 9वां अवतार है। और ये परशुराम, जो परशु लिए हुए हैं। ये काल भैरव की मूर्ति है। नीचे उनका वाहन कुत्ता को भी दिखाया है। ये है वराह अवतार। नीचे पाताल दिखाया गया है। ऊपर मां पृथ्वी को अपने हाथ में लिए हुए वराह। यह विष्णु के 8वीं अवतार है, वामन अवतार। ये श्री राम है, जो विष्णु का ही अवतार है। ये है हनुमान, शनि को वध करते हुए। और यह है पूर्ण विष्णु अवतार, जिसमें तीनों लोक दिखाया गया है। इसी राज्य परिवार ने ही मोदेरा का सूर्य मंदिर को भी बनाया। तो हो सकता है ये विष्णु मंदिर हो और यहाँ राजा भीमदेव सोलंकी और रानी श्री उदयमती जी ने विष्णु की पूजा की हो। इस मंदिर में धर्म का ज्ञान भी है। ये विश्वामित्र और मेनका का है। धर्म के ऊपर कैसे काम कभी कभी जीत पा लेता है, ये दिखाया गया है। और यहाँ भरत शेर के साथ युद्ध करते हुए। आज से 1200 वर्ष पूर्व भी उस समय की भारतीय महिला और पुरुषों में कितना सौंदर्य का ज्ञान था, ये यहाँ दिखाया गया है। ये महिला इयररिंग्स पहन रही है। ये महिला अपने आंखों में पेंसिल से काजल लगाते हुए खुद को आईने में देख रही है। ये महिला लिपस्टिक लगाते हुए दिख रही है। और उनकी पैर में एक पुरुष लाल रंग की मावाड़ लगाते हुए दिख रहा है। 1200 वर्ष पहले भी भारतीय स्त्रियां हाई हील्स पहना करती थी।
यहाँ पुरुष को भी लॉन्ग बूट पहने हुए घोड़ा सवारी करते हुए दिखाया गया। अपने पूर्वजों को सौंदर्य के प्रति कितना समझ था, यह यहाँ के शिल्पों से दिखाया गया। अनगिनत शिल्पों से भरा हुआ इस मंदिर में हर एक के बारे में बताना मुश्किल होगा, इसलिए आपको यहाँ आकर देखना होगा। आइए जरूर एक बार। अपना राष्ट्र, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, पूर्वजों और भारतीय होने पर सदा गर्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत।